पहले आप अपने इश्यूज क्लियर कर ले, फिर हम पढ़ लेते हैं। Okay, it's your exercise 5C, page number 124, क्वेश्चन नंबर 11। वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी लेंथी है, लेकिन गौर से सुनेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। A moon cake with 2 egg yolks cost $2 more than the moon cake with 1 egg yolk। जितना 1 egg yolk का केक आता है, अगर आपने 2 egg yolk का केक लेना है तो आपको $2 मोर पे करने पड़ेंगे। Which means अगर हम रखें कॉस्ट ऑफ मून केक विद 1 एग योक, अगर हम वो रखते हैं x, तो फिर कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग योक, वो आपके पास है जी $2 मोर। इससे $2 मोर, तो उससे $2 मोर क्यों होंगे? x प्लस 2, क्योंकि आपको इसकी कॉस्ट से $2 ज्यादा देने पड़ेंगे, तब आपको 2 एग योक वाला केक मिलेगा। ऐसे ही है। अब अगली बात आपने जरा गौर से सुननी है। उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विद 2 एग योक। 6 मून केक हो, कौन से? 2 एग योक वाले। तो हमने 6 मून केक ले हैं, कौन से? 2 एग योक वाले। 2 एग योक वाले मून केक की कॉस्ट क्या थी? x प्लस 2। 6 मून केक विद 2 एग योक्स एंड 5 मून केक विद 1 एग योक, और 5 मून केक विद 1 एग योक, उसकी कॉस्ट क्या है? सिर्फ x। इज तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी बन जाती है? $130.80। $130.80। दोबारा से सुन ले, उसने क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग योक कॉस्ट $2 मोर देन द मून केक विद 1 एग योक। The total cost of 6 moon cake with 2 egg yolks and 5 moon cake with 1 egg yolk is $130.80। I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विद 2 एग योक। मून केक विद 2 एग योक की कॉस्ट हमने x प्लस 2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, जो भी आंसर आएगा हम उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे। सबसे पहले आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 6x plus 6 2s are 12। It will be 5x is equal to 130.80. 6x plus 5x will be 11x. 12 is being added on left side of equation. So when you will take this on the right side, it will be subtracted. 130.80 minus 12. 11x is equal to 130.80 है, तो आप लिखेंगे जी 130.80, इसमें से आपने subtract करने हैं जी 12.80 will remain as 10 minus 2 will be 8, 2 minus 1 will be 1, and this one will remain as 6. So this is 118.80. You want to find out the value of x. As you can see, there is no mathematical operation between 11 and x, which means they both are being multiplied. So when you will take this 11 on the right side of the equation, it will be divided. 180 divided by 11. Now I have to do the division. 118.80 divided by 11. So 11 ones are 11. Now this 8 will come down. Now the point is 8 will not come in the table of 11. So I have to take this 0.8. अब मुझे इस 8 के साथ ये 8 दो नंबर इकट्ठे जब नीचे उतारे तो हमें ऊपर एक जीरो डिवीजन में लगाना पड़ता है। आई होप कि ये बेसिक डिवीजन आप लोगों को आती हो। जब डिवीजन में दो नंबर आप एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर आपको एक जीरो लगाना पड़ता है। अब मुझे 11 का टेल पढ़ना है कि 8.8 आए, तो मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूंगी ड्यू टू दिस डेसिमल, सो इट विल बी 11 8s are 88। आ जाएगा आपके पास 10.8। जीरो है, आपने जीरो लगाना है, लगा ले, नहीं लगाना तो इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज $10.80, क्योंकि एक्स हमारे पास कॉस्ट थी, तो कॉस्ट हमेशा डॉलर्स में होती है आपकी बुक में, तो यार आपके पास x की वैल्यू आ गई 10.80। अब बात ये है कि हमने कॉस्ट ऑफ मून केक विद 2 एग योक निकालनी थी, व्हिच वाज x प्लस 2। सो कॉस्ट ऑफ मून केक
with 2 egg yolk, that was x plus 2. x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 10.80 प्लस 2 प्लस 2 जब आप करेंगे तो ये 10 में ऐड हो गया, आपके पास कितना आ जाएगा 12.80। क्योंकि ये कॉस्ट है तो मैं इसके साथ क्या लगा रही हूँ, साइन, डॉलर का साइन लगा रही हूँ। यहाँ पे आपका सवाल खत्म हो जाता है। सवाल दोबारा से सुन ले, व्हाट वाज द क्वेश्चन? The question was the cost of moon cake with 2 egg yolk cost $2 more than the cost of moon cake with 1 egg yolk. The total cost of 6 moon cake with 2 egg yolk and 5 moon cake with 1 egg yolk is 13.80. इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू निकाली है 10.80. We were asked to find the cost of moon cake with 2 egg yolk, which was x plus 2. So I have to place x over here, which is 10.80 plus 2. When you will add this, you will get 12.80. So the cost of moon cake with 2 egg yolk is 12.80. So I am giving you the time so that you can take the screenshot. This is your exercise 5C, which is on your page number 124, question number 11. यहाँ पे आपका सवाल खत्म हो गया. Now I am about to move to your next question, which is your question number 12. Question number 12 is जरा गौर से सुनने वाला सवाल है. जून वी हैज 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स देन 20 सेंट. जितने 20 सेंट वाले कॉइन्स हैं उससे 12 ज्यादा हैं आपके पास क्या, 10 सेंट वाले कॉइन्स. तो इफ वी सपोज दैट नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, 20 सेंट वाले जो कॉइन्स है वो उसके पास x है, तो फिर नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स कितने हुए, विच वॉज 12 मोर, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस 12. जितने 20 सेंट वाले उससे 12 ज्यादा हैं क्या, 10 सेंट वाले कॉइन्स. उन्होंने क्या देखा, द टोटल वैल्यू ऑफ हिज कॉइन इज 540. उसने कहा कि अगर उसके पास 20 सेंट वाले कॉइन्स x हैं और 10 सेंट वाले कॉइन्स उसके पास x प्लस 12 है, तो टोटल पैसे उसके पास है जी $5.40. अब बात यह है कि that this 20 is in cents and 10 is in cents, but we are giving a total value is in dollars. इसका मतलब है कि आपको इस डॉलर को भी सेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. $1 में आपके पास कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं. I'm going to multiply this 10 inside, it will be 10x and 10 12s are 120 and 5.40 multiply by 100 में कर दूंगी तो ये डॉलर हट के ये किस डॉलर हट के किस में आ जाएगा, सेंट्स में आ जाएगा. अब मेरे पास इक्वेशन की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू भी सेंट्स में है और राइट साइड वाली वैल्यू भी सेंट्स में है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द सेम करेंसी. यहाँ तो आपके पास सेंट्स में है, यहाँ आपके पास डॉलर में, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती. दोनों को सेंट्स में होना जरूरी है. 20x और 10x विल बी 30x plus 120. 540 into 5.40 into 100 is 540 cents. 540 cents हो जाएंगे. 120 is being added on left side of equation. When you will take this on the right side, it will be subtracted. 30x is equal to 540 minus 120. So 30x is equal to 500 में से 100 गए तो आपके पास रह गए 400. 40 में से 20 गए तो रह गए 420. Now 30, you want to find out the value of x. So that's mean there is no mathematical operation between 30 and x. So when you will take this 30 on the right side of the equation, it will be divided. 420 divided by 30. So this 0 cancels down. 3 1 the 3 and 3 4s are 12. इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 14. इसका मतलब है कि 20 सेंट वाले कॉइन्स जो हैं वो कितने हैं, उसके पास 14 है. और हमने क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स ही हैज. आपने बताना उसके पास कॉइन्स टोटल हैं कितने. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ 20 सेंट कॉइन्स, 20 सेंट वाले कॉइन्स उसके पास कितने हो गए, x यानी कि 14. और नंबर ऑफ 10 सेंट कॉइन्स वो कितने थे, x प्लस 12 यानी कि 14 प्लस 12 जो कि कितने होते हैं 26. अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन 14 कॉइन उसके पास एक हैं, 26 कॉइन उसके पास एक है, तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए, दोनों को ऐड करना पड़ेगा. टोटल कॉइन्स हो जाएंगे 14 प्लस 26.
6 और 4 10 और 40, इसका मतलब है कि उसके पास टोटल कितने कॉइन्स हैं? 40 कॉइन्स हैं। 40 कॉइन्स में से जो 14 कॉइन्स हैं वो 20 सेंट वाले हैं और 26 कॉइन्स कौन से? 10 सेंट वाले हैं। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़ा ही मजेदार ट्रिकी सा सवाल था। उसके बाद आपको सवाल दिया हुआ था कि जून वी हैज 12 मोर 10 सेंट कॉइन्स देन 20 सेंट कॉइन्स। तो हमने 20 सेंट को x रखा, 10 सेंट वाले आपके पास हो जाएंगे 12 मोर विच इज x प्लस 12। उसने कहा अगर उसके पास 20 सेंट वाले x कॉइन्स है, 20 सेंट वाले x कॉइन्स है प्लस 10 सेंट वाले x प्लस 12 है, तो टोटल वैल्यू उसकी कॉइन्स की हो जाती है $5.40। ये दोनों किस में थे? सेंट्स में। देखें ये सेंट्स में, लेकिन 540 आवर्स किसमें आ गया? डॉलर्स में। सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस डॉलर इनटू सेंट्स बाय मल्टीप्लाइंग विद 100 because there are 100 cents in $1. Now I have multiplied 10 inside. By solving this I have taken out the value of x to be 12. मैंने x की वैल्यू यहाँ और यहाँ दोनों, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास आ गए 40। इसका मतलब है कि जून वी के पास कितने कॉइन्स हैं? 40 कॉइन्स हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज योर एक्सरसाइज 5C, पेज नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 12। Moving towards your question number 13. Question number 13 is on next page. क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 13 आई वांट टू टेल यू अनदर फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है जो कहता है कि डिस्टेंस, यहाँ पर सवाल खत्म हो गया, मैं आपको नया फॉर्मूला बताने लगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई और इसको इधर लाकर डिवाइड कर दें, तो डिस्टेंस को अगर आप स्पीड पे डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई भी डिस्टेंस कवर करने में कितनी स्पीड हो आपकी, तो कितना टाइम आपके पास लगेगा। घर से स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर कर लें और अपनी घर से स्कूल जाने की स्पीड मेजर कर लें, तो आपको पता चलेगा कि आपको घर से स्कूल जाने में वक्त कितना लगता है। दोबारा से देख रहे हैं फॉर्मूला को क्या बता रहा है कि अगर आपने अपने घर से अपने स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर कर लिया और ये भी मेजर कर लिया कि आप कितनी स्पीड से जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको पता चल जाएगा कि आप घर से स्कूल कितने टाइम में पहुंच सकते हैं। We will use the second formula in our question number 13. तो जरा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा लंबी वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन आसान है। देखें जी क्या लिखी हुई है। केट साइकिल्स, केट जो है वो साइकिलिंग कर रही है। द फर्स्ट ऑफ 350 किलोमीटर ऑफ अ 470 किलोमीटर। उसने क्या 470 जो है ना टोटल जर्नी थी उसकी, जिसमें से 470 में से 350 किलोमीटर वो कैसे तय कर रही है? एट एवरेज स्पीड ऑफ एट अ सर्टेन स्पीड। वो सर्टेन स्पीड नहीं है हमें पता। 470 में से 350 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक सर्टेन स्पीड के ऊपर तय कर रही है, हमें नहीं पता। हम लेट कर लेते हैं, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13। हम लेट कर लेते हैं जी, केट साइकिल्स 350 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ये जो 350 किलोमीटर है वो कितने स्पीड के ऊपर तय करी है? x के ऊपर। एंड द रिमेनिंग जब 470 में से 350 उसने कवर कर लिया है तो पीछे रह कितना गया है? 50 ये और 70 वो। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 470 में से अगर उसने 350 कवर कर लिया तो पीछे रह गया 120 किलोमीटर। इसका मतलब है दैट 8 साइकिल्स, जब आप रिमेनिंग लिखेंगे ना तो आप रिमेनिंग के साथ ब्रैकेट में लिख दें 470 माइनस 350 इज इक्वल टू 120। ये 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय कर रही है एट ए स्पीड ऑफ, वो स्पीड उसने कितनी तय है? एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। जितना फर्स्ट पार्ट में उसने कवर किया है उससे 15 किलोमीटर लेस। तो फर्स्ट पार्ट में उसकी स्पीड कितनी थी? x।
तो सेकंड पार्ट में उसने कहा जी 15 लेस, तो ये 15 लेस ऐसे हो जाएगा और ये भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। दोबारा से देखिए अब तक सवाल क्या था, सवाल ये है कि केट ने साइकिल किया 350 किलोमीटर फ्रॉम 470, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना जी 470, जिसमें से 350 किलोमीटर तक उसने अपनी स्पीड कितनी रखी है x। लेकिन जब रिमेनिंग डिस्टेंस की बात आई है, यानी कि रिमेनिंग आपके पास रह जाता है जी 120 किलोमीटर, जब रिमेनिंग डिस्टेंस की बात आई है तो फिर अब उसने अपनी स्पीड फर्स्ट पार्ट से 15 कम कर दी है, यानी कि अब उसकी स्पीड स्लो हो गई है। अब यहाँ तक हमने अपना सवाल पढ़ लिया। इफ द टाइम टेकन फॉर हर टू ट्रैवल इन ईच पार्ट ऑफ हर जर्नी इज सेम, कहता है 350 में लगाना, वो दोनों में टाइम सेम है, वो दोनों में टाइम क्या है, सेम है। तो जी मैं सबसे पहले निकालने लगी हूँ टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट। तो फॉर्मूला आपके पास क्या था, टाइम किसके इक्वल था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो फर्स्ट पार्ट ये था, फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस कितना है जी 350 और टाइम उसने कितना लिया है x, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम आ गया। टाइम फॉर सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए भी टाइम का वही फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इस वक्त उसका डिस्टेंस कितना है 120, क्योंकि रिमेनिंग उसका था ही 120 और डिवाइडेड बाय स्पीड। इस वक्त उसकी स्पीड कितनी है x - 15। दोनों टाइम उसने कहा सेम है, तो दोनों टाइम को आप रख दें इक्वल, दोनों टाइम को आप क्या रख दें, इक्वल। और अब आप यहाँ से होमवर्क में क्या निकालेंगे, अपनी x की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यहाँ से अपनी x की वैल्यू आप लोग खुद निकालेंगे, डू योर सेल्फ। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 की इक्वेशन बना दी आपको, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना आपका अपना काम। आपने x की वैल्यू निकाल के करना क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की स्पीड निकालनी। तो सेकंड पार्ट की स्पीड है कितनी x - 15, तो आपको x की वैल्यू यहाँ प्लेस करनी पड़ेगी। तो आप दो स्टेप्स फॉलो करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x और सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन x - 15। आप अपनी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इसमें। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड पार्ट की स्पीड हमने निकाली। दोबारा से सुन ले, क्वेश्चन नंबर 13 में आपने होमवर्क भी करना है, तो ये जरा गौर से सुने। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 था कि 470 किलोमीटर से 350 किलोमीटर जो है ट्रैवल करने के लिए केट की स्पीड कितनी है x, लेकिन जब वो रिमेनिंग डिस्टेंस यानी कि 120 किलोमीटर पर साइकिल करने लगती है, अपनी स्पीड टीचर तो जब वो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने लगती है तो अपने वो फर्स्ट पार्ट से 15 वो लेस कर लेती है। फिर हमने निकाला टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट वाज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, आपके पास निकल आएगा फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम। सेकंड पार्ट के लिए डिस्टेंस कितना, 120 डिवाइडेड बाय स्पीड x - 15। दोनों का टाइम टीचर टीचर मैंने स्क्रीनशॉट लेने, एक बार सारे सवाल दिखा दे। एक मिनट बेटे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यू विल टेक आउट, यू विल फर्स्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन यू विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, ये मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए। हमने क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड यू विल पुट दिस इन x - 15। व्हाई यू आर गोइंग टू पुट दिस इन द सेकंड, in this because you are asked to find the average speed in the second part of the journey. That is why you have to be बच्चे अच्छा जी, अच्छा जी। This is your question number 11 if you want to take the screenshot. Question number 12. फिर कोई मैसेज आया सुपर गोल्ड साइड में आया अगर आपको, तो मैंने अपना And question number 30. बेटे प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। टीचर एक बार दोबारा दिखा दे, मैंने स्क्रीनशॉट लिया।
क्वेश्चन नंबर 11. Question number 12. टीचर मैंने 11 क्वेश्चन नंबर 11 का नहीं लिया। बेटा प्लीज जल्दी ले लें। क्या आपका 13 में होमवर्क भी करना है, मैंने स्टेप्स लिख दिए कि स्टेप को फॉलो करें, क्वेश्चन नंबर 13 को करें। From exercise 5C only your question number 14 is left. We will not do the advanced level. सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 14 रह गया है। इंशाल्लाह we will do that in the next class and we will क्वेश्चन नंबर 11 दिखा दीजिएगा यार लग क्यों नहीं रही यार please क्वेश्चन नंबर 11 दिखा दीजिएगा। तो प्लीज थोड़ा जल्दी काम किया करें। यार तुम्हें हेड पे लगेगी यार तुम्हें लगेगी नहीं पता नहीं क्यों। थोड़ी गंदी करना यार इसमें मैं इसमें ट्राई कर रहा था यार थोड़ी गंदी करना। मैं ये बहुत पारी करना है ये बहुत। क्या मतलब मैं तुम्हें हेड पे मारी थी। मोहम्मद उमर नूर शमसी आपका माइक ऑन है, प्लीज इसको ऑफ कर लें। एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर आपने क्वेश्चन नंबर 11 में कहा था 10.80 का अगर जीरो नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है टीचर, लेकिन फिर 0.80 है तो फिर उसको जीरो नहीं लगाएंगे तो सवाल गलत नहीं होगा? डेसिमल के बाद अगर आप लास्ट जीरो ना पोस्ट करें तो देयर इज नो इशू। डेसिमल के बाद टीचर इशू नहीं है। आप ओके 10.8 तक भी रुक जाएं तो बात ठीक है। ओके उमर कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 आपने? यस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12 उमर, ये कर लिया आपने? ये डन उमर कर लिया है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 12 एंड व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 13? होमवर्क भी है। ये भी कर लिया। होमवर्क कब चल गया क्लास 6 को कि होमवर्क क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स की वैल्यू निकालें और सेकंड पार्ट की जर्नी के स्पीड में उसको पुट करें। यू विल गेट द आंसर। From exercise 5C only your question number 14 is left. We will not do the advanced level. ये हम नहीं करेंगे, only question number 14. Then we will move to our exercise 5D. फिर हम 5D पे मूव कर जाएंगे। ओके अब आप अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने दो सवाल पूछने 1 by 1 पूछते जाए। जी सबसे पहले सवाल पूछेंगे मोहम्मद रोहान। मोहम्मद रोहान पहले अपना कैमरा ऑन करें। यस मोहम्मद रोहान। मुझे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं समझ आया।
मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो आपको कहता है कि 470 टोटल डिस्टेंस था। 470 में से जो 350 डिस्टेंस है ना, वो हमने x स्पीड के साथ तय किया है, और जो बाकी डिस्टेंस है, बाकी डिस्टेंस आपके पास कितना रह जाता है 120 किलोमीटर, वो आपने किस स्पीड के ऊपर तय किया, x माइनस 15 लेस देन फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, तो हमने 15 लेस कर दिए। फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो मैंने डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड किया तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम आ गया। सेकंड पार्ट के लिए टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 120, स्पीड कितनी है 1 x माइनस 15, तो ये सेकंड पार्ट के लिए टाइम निकला है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के लिए टाइम एक जैसा है, तो दोनों मैंने टाइम को इक्वल रख दिया है। दोनों टाइम को इक्वल रखने के बाद अब यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड पार्ट कंप्लीट करने में जितने स्पीड लगी है व्हिच इज x माइनस 15, तो आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूरा हो जाएगा। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n और पुट द वैल्यू ऑफ n इन 9 माइनस 15 किलोमीटर आवर्स की चीज हमने खुद निकालना है। हाँ जी, आपने खुद निकालना है, ये मैंने लिखा तो हुआ डू योरसेल्फ, यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 बाय योरसेल्फ। ओके। एनीथिंग एल्स रिहान? नो टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं नूरुल ईमान। नूरुल ईमान पूछें, क्या सवाल है आपका? रोहान अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। नूरुल ईमान पूछे बेटे, क्या सवाल पूछना आपने?